पैदाइश और मौत के दरमियान की मुद्दत या जिंदा रहने का तजुर्बा या हालत। जिंदगी। पैसे की फिक्र करने के लिए जिंदगी बहुत मुख्तसर है। जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि दौलत के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज के दौर में हर इंसान पैसा, घर और शादी के बारे में सोच रहा है। हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इस दौलत की हवास में हम मुसलमान सबसे अहम इबादत नमाज तक को भूल गए हैं। उसके लिए हमारे पास वक्त ही नहीं, जिसका क़यामत के रोज़ सबसे पहले हम मुसलमानों से हिसाब लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की आसाइशों और यहाँ के वसाइल को अपनी हयात का मकसद और सारी सरगर्मियों का मरकज़ बना लिया जाए। जब कोई इंसान दनीवी उद्यम और दनीवी माल वाउ दौलत को अपनी तवज्जो वाउ दिलचस्पी का मरकज़ बना लेता है और इसे एक मिशन के तौर पर हासिल करना शुरू करता है, तो खुदा और इसके रसूल सी हमसे खुद ब खुद इसकी तवज्जो हट जाती है और शरीयत की गिरफ्त ढीली पड़ जाती है। फिर वो जो चाहता है करता है, इसलिए कि इसकी रग में दुनिया की लज़्ज़त बैठने की वजह से खुदा का खौफ ख़त्म हो जाता है कि दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में उलझ कर रह जाएं और दनीवी अशवा व इशरत में डूब कर आखिरत फरामोश कर दी जाए। जो भी ऐसा करता है यकीना वो खसारा में है। दुनिया पर एतिमाद और ललचाई हुई नज़र रखने वालों को खुदा ने ख़बरदार किया है। इंसान का मकसद हयात आखिरत की कामयाबी है, उसी के लिए मेहनत और जिद्दवजहद करने की हिदायत दी गई है। जो शख्स ईमान और अमल सालेह के साथ, एक मुसलमान को चाहिए कि वो आखिरत की तरफ हमेशा मुतवज्जह रहे और उसकी सारी सरगर्मियाँ अज़ाब क़ब्र से निजात और रज़ाए इलाही के लिए हों। लोगों, अल्लाह का वादा यकीना बरहक है, लिहाजा दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और न वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने पाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदतरीन चोरी करने वाला शख्स वो है जो नमाज में से चोरी करे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में किस तरह चोरी करेगा? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसका रुकू और सजदा अच्छी तरह से अदा ना करना। गोया खुशू व ख़ुज़ू के बग़ैर नमाज अदा करने को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन चोरी करार दिया। नमाज इस्लाम के 5 अरकान में से दूसरा रुकन है और इस्लाम के अंदर सबसे अहम इबादत है। सबसे पहले ये हुक्म फ़र्ज़ हुआ, क़यामत के रोज़ बंदे से सबसे पहले इसकी नमाज का हिसाब होगा। अगर वो पूरी और सही निकल आई तो वो कामयाब हो गया, और अगर वो ख़राब निकली तो वो नाकाम और नामराद रहा। खुशू और खुज़ू के मानी हैं दब जाना, आजिज़ी से अपने आप को झुका देना, क़ल्बी खौफ और तवाज़ो की वजह से निगाह को पस्त रखना, और बदन में तवाज़ो और इंकिसारी का पैदा करना। नमाज में खुशू इख्तियार करने के मानी ये हैं कि सिर्फ जिस्म का ज़ाहिर नहीं बल्कि बातिन भी अल्लाह ताला के सामने पूरी तरह झुका हुआ हो। यानी एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि इसे नमाज इस तरह पढ़नी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला का खौफ और अल्लाह ताला की अज़मत उसके पेश नज़र हो, और उस इंसान का दिल दुनिया से बिल्कुल गाफिल हो और दिल नमाज में लगा हुआ हो। ज़ाहिरी अज़ा में भी सुकून, इत्मीनान हो, कोई अबसा और बेकार काम ना करे जिससे दिल ख़यालात की तरफ जाए।